Hello friends, welcome to my channel Unused Brain. And in this session we are continuing with the topic of thyroxine hormone. इस सेशन में मैं आपको थायरॉक्सिन हार्मोन की दो फॉर्म्स T3 और T4 के बीच में डिफरेंशिएशन बताऊंगी, प्लस हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो T3 और T4 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन दे कंटेन. ठीक है, ये डिवाइड हुए थे. ठीक है, ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि कैसे इसका बायोसिंथेसिस होता है, कैसे ये T3 और T4 बने. ठीक है, और कैसे इसका नाम T3 है, कैसे इसका नाम T4 है, क्योंकि T3 बना है MIT प्लस DIT से और T4 बना है DIT प्लस DIT से ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन दे कंटेन. तो आज इसका डिफरेंशिएशन चलिए स्टार्ट करते हैं. Now, in the first point, T3 makes 20% of thyroxine while T4 makes 80% of thyroxine. Next point is lag period of T3 is 2 to 3 days. ठीक है, while the lag period of T4 is 8 to 10 days. ठीक है, ये क्विक होते हैं, T3 हमारे क्विक होते हैं और इनका लैग पीरियड कम होता है, T4 का ज्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्रीशन इज लेस एज कंपेयर टू T4. T3 की सिक्रीशन कम होती है, while in the case of T4 the secretion is more as compared to T3. तो सिक्रीशन किसकी ज्यादा होती है? सिक्रीशन ज्यादा होती है T4 की. T3 is more effective as compared to T4. It is 4 times more effective. मोर इफेक्टिव होता है ये वाला. ठीक है, जो फॉर्म होता है. वाइल T4 जो होता है हमारा वो लेस इफेक्टिव होता है. T4 तो मेन थायरॉक्सिन हार्मोन है, फिर भी वो लेस इफेक्टिव होता है. अब हम रेशियो देखेंगे इस T3 और T4 में. अब मैं इनके रेशियोज के बारे में बताऊंगी कि ब्लड में और थायरोग्लोबुलिन में इनका रेशियो क्या होता है. ठीक है, तो T3 वर्सेस T4 और T3/T4 का रेशियो जो है ब्लड के केस में 1:4 होता है. ठीक है, यहाँ पे भी T4 ज्यादा होता है ब्लड में. थायरोग्लोबुलिन में ये होता है 1:14. तो ये रेशियो है, इसको आप याद रखिएगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम लिख रखे हैं मैंने, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं. तो यहाँ पे दो हैं. अब सबसे पहले हैं ईसी कैंडल. ईसी कैंडल ने क्या किया था? ईसी कैंडल वो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थायरॉक्सिन हार्मोन को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया था, क्रिस्टलाइज किया था. और दूसरे हैं हैरिंगटन एंड बर्गर. हैरिंगटन एंड बर्गर ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करा था थायरॉक्सिन के. तो यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखिएगा. एक ने क्रिस्टलाइजेशन किया था और दूसरे ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया था. सो नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि कितना आयोडीन थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए एवरी डे. और वैल्यू है 120 माइक्रोग्राम. इस वैल्यू को आप याद रखिएगा. 120 माइक्रोग्राम आयोडीन एवरी डे थायराइड ग्लैंड को चाहिए ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, याद रखिएगा. तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि T3 और T4 में डिफरेंस मैंने आपको बताया है. ठीक है, इस रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो साइंटिस्ट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिस्कवरीज प्लस ये वैल्यू. अब हम फंक्शंस देखते हैं थायराइड ग्लैंड के. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो है ग्रोथ में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है. So, thyroxine stimulate the metamorphosis of tadpole larva in amphibians. It means अगर हम tadpole larva में से thyroid gland को remove कर दें तो वो कभी metamorphosis नहीं कर पाएगा. यहाँ ये growth के लिए उसकी responsible है. Now metabolism, it regulates the basal metabolic rate in the body. ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करने के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल है. कैसे? जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, वो करेगी सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, जब ये इंस्ट्रक्ट करेगा तब एटीपी प्रोड्यूस होंगे और ये एटीपी और ये एनर्जी, ठीक है, हमारी एनर्जी करेंसी है ना ये, तो ये क्या करेगी, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेगी और हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहेगा. हर सेल इस एटीपी को यूज कर पाएगी.
ठीक है, और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा हमारी बॉडी में। इसीलिए ये थायराइड ग्लैंड जो है ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में। क्या करेगा, ये एटीपी को प्रोड्यूस कराएगा ताकि ये एटीपी यूज हो सके सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो सके। तो यहाँ पे ये इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलिए और आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं हम मेटाबॉलिज्म में ही। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि थायरॉक्सिन से ही रिलेटेड हैं। अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है, या फिर उसका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होती है, तो क्या क्या चीज़ को वो इफेक्ट करती है। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में इंक्रीज हुआ, अब ये क्या करेगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, बहुत बेसिक सी बात है कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। एटीपी बनेगा तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, बीएमआर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, राइट, बीएमआर बढ़ जाएगा, बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस हुआ तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं, तो बीएमआर बढ़ गया। वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमारे एनर्जी बहुत यूज हो रही है, सारी चीजें बॉडी में यूज हो रही हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, वेट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल गिर जाता है तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, बीएमआर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होंगी और वेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है किसी भी कार्बोहाइड्रेट से, किसी भी प्रोटीन से, इसीलिए वेट यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा कि बॉडी में अगर थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा तो बॉडी वेट कम होगा, और थायरॉक्सिन डिक्रीज होगा तो बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो थायरॉक्सिन से रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। आरबीसी के लिए हेल्प करता है बनाने में। नेक्स्ट, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। क्या होता है ये कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरी मतलब हीट, जेनिक मतलब उसका प्रोडक्शन, तो हीट प्रोडक्शन, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, एटीपी बनाएगा, तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, इसलिए कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, एंड मेंटेन्स होम्योथर्मी टू इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए और हमारी बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, होम्योथर्मी में भी रिस्पॉन्सिबल है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में। इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अपटेक एंड ऑल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेगा तभी तो एटीपी निकालेगा, और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस का पहला पॉइंट, ग्रोथ में हेल्प करता है, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिविजुअल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है इसके, तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है। अगर बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी में अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से, हमारी हार्ट बीट को बढ़ाएगा। अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन के लेवल के इंक्रीमेंट की वजह से हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जल्दी हार्ट बीट जल्दी चलेगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, इस कंडीशन का नाम टेकीकार्डिया है। जब नॉर्मली हमारी ड्यू टू सम हार्मोन हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, इसको टेकीकार्डिया कहा जाता है, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थायरॉक्सिन की इंक्रीमेंट की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। Now the next point is it regulate the heartbeat because it act directly on the SA node, ठीक है। SA node is basically the nodal tissue जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, and it is responsible for the generation of impulse। तो ये उस पे एक्ट करता है ताकि हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट कर सके।
Optimum concentration of thyroxine is required for the development of nerve fiber and their myelination. अगर ये ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन में निकलता है थायरॉक्सिन तो नर्व फाइबर की डेवलपमेंट में और उसकी माइलिनेशन में यानी कि माइलिन शेड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, माइलिनेशन में आपको वहां डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। शेड होती है बेसिकली। The most important effect of TSH is proteolysis of thyroglobulin, which cause release of thyroxine into blood. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि TSH क्या करेगा, थायरोग्लोबुलिन का प्रोटियोलिसिस करेगा और जिसकी वजह से थायरोक्सिन रिलीज होगा हमारे ब्लड में, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट सेशन में करवा चुकी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने फंक्शन देखे, हमने डिफरेंस देखा T3 और T4 में। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।